साल 2014 के लोकसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की और यूपीए की एक होर्डिंग को लेकर, जिसे हम पोस्टर कहते हैं, जबरदस्त तरीके से विवाद हो गया था। और विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो होर्डिंग बनी थी, ये यूपीए के तीसरे बार सत्ता में वापसी की उम्मीदों को लेकर बनाई गई थी। एक टैगलाइन बनाई गई थी जिसमें कहा गया था कि लगातार तीसरी बार यूपीए वापसी करेगी। लेकिन जो खास बात थी इस पोस्टर में सिर्फ 2 तस्वीरें नजर आ रही थी। एक तस्वीर थी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की, और जो दूसरी तस्वीर थी, वो तस्वीर सोनिया गांधी के पुत्र यानी कि राहुल गांधी की थी। सवाल ये उठा था कि तब यूपीए के तमाम दिग्गज नेताओं को आखिर अचानक इस पोस्टर से क्यों अलग कर दिया गया था। यहां तक कि तब के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह साहब को भी इस होर्डिंग में जगह नहीं मिली थी। हालांकि सोनिया गांधी का उस वक्त रुतबा था, ताकत थी, सत्ता थी, तो आवाज दब गई और दफ्तर के भीतर ही कांग्रेस पार्टी के ये जो विरोध था पोस्टर और बैनर की तस्वीर को लेकर, ये वहीं पर समा गया। बाद में 14 के चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी युग की शुरुआत भारतीय राजनीति में हो गई। 11 साल बाद आज एक ऐसा ही पोस्टर लॉन्च हुआ। आज एक ऐसी ही होर्डिंग लॉन्च हुई, जिस होर्डिंग ने गांधी परिवार के भारतीय राजनीति का दबदबा था, राजनीति के भीतर दबदबा था, सत्ता में दबदबा था, इस दबदबे को कुचल कर रख दिया है। सिर्फ एक तस्वीर ने पिछले 11 साल में कांग्रेस पार्टी की तमाम नाकामियों को पूरे देश के सामने लाकर जगजाहिर कर दिया है। और मैं जिस तस्वीर की बात कर रहा हूं, ये दिल्ली की तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से आई है, जहां महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान होना था और पूरे पटना को तेजस्वी यादव ने सजा दिया था। दफ्तर के बाहर, दफ्तर के भीतर, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, हर जगह एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा गया था महागठबंधन इस बार आएगा, सत्ता में वापसी करेगा, इस तरह की लाइन लिखी गई थी। और इस पूरे पोस्टर में एकमात्र तस्वीर थी, वो राहुल गांधी की नहीं थी। ये तस्वीर थी तेजस्वी यादव की। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचते हैं और गहलोत ऐलान करते हैं कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा चुनाव जीतने के बाद, वो तेजस्वी यादव होंगे। डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर वीआईपी के मुकेश सहनी के नाम को जनता के सामने अनाउंस किया गया, उजागर किया गया। सवाल कई निकल कर आए। पहला सवाल निकलकर जो तपाक से आया वो ये आया कि होर्डिंग के पीछे तेजस्वी ने किसी और को जगह क्यों नहीं दी। दूसरा सवाल निकलकर आया कि बिहार इस वक्त विपक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है। इसी बिहार में राहुल गांधी पिछले 15 दिनों तक अपनी वोटर अधिकार यात्रा को निकालते हैं। इस बिहार की जमीन से राहुल गांधी पूरे देश में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ने का आह्वान करते हैं। लेकिन उसी बिहार में जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाता है, तो राहुल गांधी खुद नदारद रहते हैं। अब नदारद रहते हैं, राहुल गांधी को आमंत्रित नहीं किया गया, या राहुल गांधी अपनी मौजूदगी में तेजस्वी यादव के कंधों पर मुख्यमंत्री उम्मीदवार का तमगा नहीं पहनाना चाहते थे, यह भी एक सवाल है। जो अब पहला सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी की तस्वीर क्यों निकाली गई, तो इसका जवाब वही था जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में एक छोटी सी घटनाक्रम की जानकारी दी, दिल्ली के उस पोस्टर वाली। वो 2013 था। तब सोनिया गांधी की तूती बोलती थी यूपीए के अंदर, और सोनिया गांधी जो देश में चाहती थी वो करती थी। उनके सामने ना किसी की चलती थी, ना किसी की बनती थी। और तब उन्होंने अपनी मनमानी कर, अपना दबदबा दिखाकर, अपनी ताकत दिखाकर अपने बेटे राहुल गांधी को लॉन्च किया था 2014 के फेस के तौर पर। और तब सोनिया गांधी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाया। लेकिन ये राजनीति है जनाब। यहां पर ये जो समय है ये बहुत जल्दी बदलता है, और 11 साल तो एक विराट समय हो जाता है।
आज 11 साल बाद ना तो राहुल गांधी की वो हैसियत है, ना राहुल गांधी की वो अहमियत है, ना राहुल गांधी की वो जरूरत है कि उनके चेहरे को तेजस्वी यादव अपने महागठबंधन के पोस्टर में लगाएं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती नहीं थी, राहुल गांधी ये चाहते नहीं थे, बिल्कुल चाहते थे। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक पप्पू यादव ने तो कहा कि गलत मैसेज जाएगा, लेकिन जाए तो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए, सत्ता में एक चीज जो रहती है वो ये रहती है कि आपके पास ताकत कितनी है। यहां पर ताकत ही बोलती है। और फिलहाल एक बात तय हो गई है कि राहुल गांधी के पास विपक्ष के भीतर भी ताकत नहीं बची है। राहुल गांधी इस वक्त लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। पूरे देश में विपक्ष की कमान राहुल गांधी के हाथों में है। और ये बड़े शर्म की बात है कि एक राज्य में जहां एनडीए के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई का आह्वान किया गया है, उस राज्य में राहुल गांधी की तस्वीर पोस्टर बैनर से अलग कर दी जाती है। ये तो एक घटते हुए गांधी परिवार का खत्म होता हुआ दबदबा है, उसकी बानगी है। दूसरी जो बानगी निकल कर आई वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। राहुल गांधी नहीं चाहते थे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे घोषित हों। राहुल गांधी ये अपना एक पूरा प्लान बनाकर रखते हैं। उन्हें लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी का एक रुतबा रहना चाहिए, मेरी एक शहंशाह वाली भूमिका रहना चाहिए। जो मैं कहूंगा वो होगा, जिसे मैं मुख्यमंत्री घोषित करूंगा वो होगा। लेकिन बिहार में ये नहीं चला। बिहार तेजस्वी यादव का है विपक्ष के नेता के तौर पर, और तेजस्वी यादव ने अपनी ताकत दिखा दी। राहुल गांधी को लगा कि जो उन्होंने 15 दिन की बिहार में यात्रा की थी, तेजस्वी यादव उस यात्रा से घबरा जाएंगे, लेकिन प्रभाव उल्टा हो गया। बिहार की जनता ने राहुल गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तेजस्वी यादव को मौका मिल गया। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की ताकत भी भांप ली और उन्होंने खेल खेल लिया। राहुल गांधी को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया और उन्होंने ये पूरे विपक्ष को एक संदेश भी दे दिया है। संदेश ये कि विपक्ष के लिए अब राहुल गांधी का कोई भी किरदार नहीं है, राहुल गांधी की कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी के पास 100 सीटें हैं और विपक्ष ने यह भी राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव ने संदेश दे दिया कि आप हमारे बिना कुछ भी नहीं है। हालांकि इसकी कोशिश पहले भी कई बार हुई है। बंगाल में ममता ने राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ लिया। दिल्ली चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये लड़ गए। ये लालू यादव ही थे जिन्होंने पहली बार कहा था 24 के चुनाव के बाद कि अगर इंडिया अलायंस की कमान किसी को सौंपनी है तो ममता दीदी को सौंप दो। वो लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव का करियर दांव पर लगा देंगे राहुल गांधी के लिए। ये मुझे लगता है कि इतनी कमजोर सियासत तो लालू यादव की नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने बैठक की, दबदबा उन्होंने दिखा दिया कि होगा जो होगा देखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी की आखिर औकात क्या है बिहार के अंदर, सवाल यही उठा। और जब औकात मापने की बारी आई तो तेजस्वी यादव ने दिखा दिया। अब रह गया क्या? रह गया एक तिलिस्म, रह गया एक सिगुफा कि भाई राहुल गांधी बड़े नेता हैं, राहुल गांधी शो ऑफ नहीं करते, राहुल गांधी नहीं आए। लेकिन आप इस बात को देख लीजिएगा, बिहार चुनाव में एक बहुत बड़ा संदेश निकल कर जाएगा। सत्ता पक्ष का क्या होता है उस पर हम अलग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर तेजस्वी यादव विपक्ष में भी एक बार दमदारी से बिहार में बैठ जाते हैं तो राहुल गांधी के लिए मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में जो उनका एक दबदबा पिछले कुछ सालों से विपक्ष में बनाने का प्रयास रहा है, वो प्रयास इस बार बिहार में ही चकनाचूर हो जाएगा।